एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। यहाँ पर सुबह का टाइम था और ये जो व्लॉग है ये ट्यूसडे के दिन का है। और सुबह के ना अभी 10 बजे हुए थे और यहाँ पर अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत अच्छी। तो यहाँ जो टोकरी में दिख रहा है ना, ये है मोरिंगा लीफ, यानी कि सहजन की पत्तियाँ। तो ये ना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं ना, तो आप गूगल करके इसके बारे में जानिएगा और पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसका जो पत्ता होता है और इसके जो फल होते हैं वो सारे कुछ भी आप खा सकते हैं। इसका जो फल है वो तो सीज़न में ही आता है, लेकिन अभी तो फल का सीज़न चला गया है, मतलब फल नहीं है। तो मैं इसका जो पत्ता है उसको मैंने जो है तोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे घर के पास में ही बालकनी में से सटा हुआ पेड़ था। तो मैंने ना तोड़ लिया इसको ढेर सारा। और अभी कल ही जैसे कि हॉस्पिटल से मम्मी आई हुई है ना, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत घर का भी कुछ मतलब आयुर्वेदिक टाइप की कुछ चीज़ें इनको खिलाया पिलाया जाए, क्योंकि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा नुकसानदायक हैं, ये सबको पता है। फिर भी मजबूरी में तो खाना ही पड़ता है। जब कोई ऐसी इमरजेंसी आती है ना, तो फिर दवाइयों का सेवन करना ही पड़ता है। लेकिन जितना हो सके ना, थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरीके से अगर मिल जाए हमारे घर के आसपास, ऐसी कोई चीज़ जैसे जिसको हम आसानी से खा सकते हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हों, तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर खाना चाहिए। तो ये सहजन ना मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल रही हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है पेड़, तो इसकी एक डाली इधर साइड में आ रखी थी, तो उसी को मैंने तोड़ लिया था और उसकी सारी पत्तियां निकाल करके और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वैसे इसके जो पत्ते होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसमें धूल डस्ट वगैरह चिपकती नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सुखाने से पहले इनको अच्छे से धो लेना चाहिए, ताकि इसमें कोई कीड़े वगैरह ना रहे। मतलब अच्छे से धो करके फिर मैंने इसको रख दिया है सूखने के लिए। और इसको ना धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना होता है, इसको छाँव में सुखाना होता है, यानी कि घर के अंदर जैसे फ़ैन चल रहा हो तो आप उसी के नीचे रख दें, तो ये अच्छे से सूख जाएगा। इसका पानी जब सूख जाएगा, इसको थोड़ा सा पलटते रहेंगे 1-2 घंटे के बीच में, तो इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। इसके बाद ये 2 दिन में जो पत्ते हैं ना अच्छे से सूख जाएंगे, कुरकुरे से हो जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी पत्तियाँ रहती ना जल्दी सूख जाती हैं। तो फिर इसको मैं तैयार करूँगी, इसका मतलब पाउडर में बनाऊँगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ सूखने में भी 2 दिन लगेगा। तो अभी मैंने ये इतनी तैयारी करके रख दी है, और जब मैं इसका पाउडर बनाऊँगी तो शेयर करूँगी वो अगले व्लॉग में। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह ये काम ज़रूर मुझे करना था याद से। और कल जब मैं आई थी ना हॉस्पिटल से, तो शाम को ही मैंने कुछ पत्ते तोड़ करके और फिर काढ़ा बनाया था, और काढ़ा जो है मम्मी को दिया था। तो क्योंकि मुझे कहीं से पता चला था कि ये जो सहजन है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और मतलब इसको ज़रूर पीना चाहिए। तो फिर मैंने इसको गूगल किया और इसके बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे से जानकारी ली। कोई भी चीज़ अगर आप सुनते हैं तो सबसे पहले ना उसको आप पढ़िए उसके बारे में, इसके बाद ही फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती है। तो इसीलिए सोच समझ करके या फिर अपने डॉक्टर की सलाह ले करके भी आप कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को शुरू करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बिना सोचे समझे। तो इसीलिए मैंने इसको गूगल किया और बहुत सारी मुझे जानकारी मिली। तो सुबह सुबह ही मैंने सोचा अभी इसको मैं धो करके रख देती हूँ, तो ये जब तक सूखेगा इसके बाद मैं अपने सारे काम करूँगी। और आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा काम था, मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। सुबह जब से उठी हूँ ना तब से काम बहुत ज़्यादा था, और थोड़ा सा इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर दूँ और अपना मतलब स्टार्ट कर दूँ वीडियो। तो थोड़ा लेट से शुरू किया था मैंने। सारे कपड़े मैंने धुले थे, मशीन लगा दी थी, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। हॉस्पिटल से जैसे कि आते हैं ना, तो काफ़ी सारा कपड़ा वगैरह हो जाता है। और घर भी थोड़ा सा बिखर गया था, कुछ चीज़ें इधर उधर हो रखी थी, वही सब मैंने हटाया। और कहीं से भी आओ ना तो सामान भी काफ़ी सारा हो जाता है, घर में फैल जाता है। तो सारा सामान रखना और ये कपड़े वगैरह धुलना, ये सब काम हो गया था।
कपड़ों को मैंने धो करके ना चेयर पे रख दिया था बालकनी में ही, ताकि इसका पानी निकल जाए, तो फिर मैं इनको सूखने के लिए भी डाल दे रही हूँ। और क्योंकि ये सारे हैवी वाले कपड़े थे, जैसे जो दरी वगैरह थी, मैट जो मैं लेकर गई थी, तो वो सब तो ऐसे ही मैंने यहीं पे धुला है। मतलब सारे कपड़े मैं यहीं पे लेकर के आई थी, तो यहीं पे मैंने धुले थे और धो कर के मैंने चेयर पे रख दिए थे। और अब जो है टाइम मिला है, तो अब मैं इनको सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो बस अभी सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और धूप इतनी तेज़ हो गई है कि बस लग रहा था जल्दी से कपड़े डाल करके मैं अंदर चली आऊँ। और अभी किचन में काफ़ी सारा काम है, और घर में अगर कोई पेशेंट हो जाए ना, तो फिर पूरे टाइम उनका भी ध्यान रखना और घर के सारे काम, मतलब फिर पूरे टाइम ना दिमाग इधर से उधर बस चलता ही रहता है। तो यहाँ पर अभी मैं किचन में आ चुकी थी, और एक बार तो नाश्ता वगैरह सबका हो चुका था, और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच आजकल मैं जल्दी बना लेती हूँ, मतलब जैसे ही हमारा नाश्ता हो जाता है ना, तो मैं बैठती नहीं हूँ, फिर तुरंत से ही लंच की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैं चाहती हूँ कि मतलब जल्दी से लंच का काम हो जाए, तो मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊँ टाइम से। नहीं तो फिर ना पूरा टाइम निकल जाता है, 1-2 बजे तक अगर लंच बनाओ ना, तो पूरा समय ऐसे ही निकल जाता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा अभी बढ़ गई है। तो बस यहाँ पर मैंने अभी दाल बना ली है, और साथ में ना दलिया बन रहा है। मम्मी को दलिया खाना है लंच में, और थोड़ा सा चावल भी बनाया है बाकी लोगों के लिए, क्योंकि दलिया सब लोग नहीं खाते, तो मैं और मम्मी हम 2 लोग बस दलिया खाएंगे। थोड़ा सा दाल बनाई है, और सब्ज़ी तो सुबह बना ली थी। और एक तरफ रोटियां भी मैंने बना के ही रख दी थी, क्योंकि रोटी में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने रोटियां बना के रख दी थी। और यहाँ पर देखिए कुछ पत्ते मैंने दाल में डाल दिए थे सहजन के, तो ये ताज़े वाले थे। जैसे हरे आप सूखे भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर इसकी जो पत्तियों का पाउडर होता है ना, उसको भी डाल सकते हैं। तो वो तो जब मैं पाउडर बनाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से खाया जाता है। तो बस यहाँ पर वही मैंने 1 मुट्ठी के आसपास इसमें पत्ते डाल दिए थे, और यहाँ पर जितना भी कुछ था वो बन चुका था, खाना पीना वगैरह। और बर्तन यहाँ पर सारे धुल चुके थे, और हॉस्पिटल से जो बॉटल्स वगैरह मैं लेकर के आई थी, इनको भी मैंने वॉश किया, इनका कवर वगैरह, मतलब सारी चीज़ें। हॉस्पिटल से कोई चीज़ आती है ना, तो फिर उसको मतलब हर छोटी चीज़ को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो वही यहाँ पे मैंने अभी रखा हुआ है, ये सारा कुछ अब मैं हटाऊँगी। और इसके बाद फिर लंच हुआ, और लंच के बाद फिर से मैं लग गई हूँ यहाँ पर। मैं अभी किचन की सफाई करके और फिर लगी हूँ बर्तनों को साफ़ करने में। और बर्तन ना यहाँ पे पूरे टाइम मतलब ढेर लगा ही रहता है बर्तनों का, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ सा है। तो कल वाले व्लॉग में कमेंट भी आया था कि आप यहाँ पर ना थोड़ा सा, उन्होंने बताया था कि मटके को दूसरे साइड, इधर साइड में रखिए, और जो तेल वाला स्टैंड है उसको इधर साइड में रखिए, तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगता है। तो मैं भी करूँगी चेंज थोड़ा सा, क्योंकि मुझे किचन की सफाई भी करनी थी, और मैं सोच ही रही थी करूँगी। और फिर किचन साफ़ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, मतलब पूरा 1 दिन चाहिए, मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और यहाँ पर पूरे टाइम काम भी होता रहता है, तो फिर इसलिए ना अभी मौका ही नहीं मिल पा रहा किचन साफ़ करने का। और वैसे मैं थोड़ा सा भी करूँगी चेंज, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होने लगती है फिर खाना बनाने में। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भरा हुआ है, क्योंकि मटका मैंने रख दिया है ना, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है। तो आज तो नहीं करूँगी, सुबह से अभी मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त वाला दिन जो है चल रहा है, तो अभी नहीं, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। और आपने जो कमेंट किया है ना, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि अगर कोई कमेंट में बताता है ना, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो चलिए, यहाँ पर अभी मैं शाम को मिल रही हूँ, और शाम को सब्जियाँ वगैरह आई थी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी लग चुकी हैं सब्ज़ी रखने में, और अभी जैसे तबीयत थोड़ी ठीक है ना, तो उन्होंने बोला तो मैं कर देती हूँ बैठे बैठे, और तुम दूसरा अपना काम कर लो किचन का। तो मतलब ऐसे छोटा मोटा काम अगर करती है ना, तो फिर हम लोग करने देते हैं, क्योंकि इससे माइंड भी थोड़ा बिज़ी रहता है, तो दिमाग में और दूसरी चीज़ें नहीं आती हैं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है।
तो व्यस्त रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी काम में अगर व्यस्त रहते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर नहीं तो बैठे बैठे ना दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है और ज़्यादातर गलत चीज़ों में ही जाता है, नेगेटिविटी में ही जाता है दिमाग। तो इसीलिए इनको लगा दिया है बस यहाँ पे काम में बैठे बैठे। तो सब्ज़ी यहाँ पर आ गई थी और काफ़ी सारी सब्जियाँ थी। तो अभी मुझे रात का खाना भी बनाना है, तो मम्मी बोली जाओ तुम खाना बना लो, मैं यहाँ पे सब्ज़ी रख देती हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ला कर के रख दी थी, और जैसे सारी सब्जियाँ ना एक साथ ही थैले में रहती है, तो उसको ना मतलब अलग करके सारी अलग अलग पॉलीथीन में भर के रख देंगी, तो फिर मैं ले जा कर के फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर इतना अभी काम हो चुका था और फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे जैसे चाय वगैरह हुई ना, उसके बाद मैंने रख दिए थे काले चने बॉईल होने के लिए, और उसके साथ में 2 आलू डाल करके। तो अभी मैं काले चने की सब्ज़ी बनाऊंगी, और मुझे लगा कि सब्ज़ी आने में थोड़ा लेट ना हो जाए, तो इसी वजह से मैंने काले चने रखे हुए थे भिगो करके। वैसे तो भीगे ही रहते हैं, फिर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे आलू के साथ में। मुझे लगा शायद सब्ज़ी आने में लेट हो जाएगा, तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बनेगी काले चने की, और अच्छी भी लगती है, आजकल सबको पसंद भी आ रही है। अभी कुछ दिन से मैं बना रही हूँ ना, सबको बहुत पसंद आ रही है। तो यहाँ पर ना आज इसमें टमाटर आलू वगैरह सब कुछ, तो सिंपल से तड़का लगा करके मसाला डाल दिया है और इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए मसाले। और फिर यहाँ पर उबले हुए आलू, इसको मैंने पहले फ्राई कर लिए थे आलू को, खड़े आलू, और फिर यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीस में काट करके डाले हैं, और इसको भी मसाले के साथ में थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और फिर इसमें डाल दिए हैं काले चने। काले चने जो पानी के साथ में बॉईल किए थे ना, उस पानी को भी इसमें डाल देंगे। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है। और सिंपल सी सब्ज़ी ना अच्छी लगती है, मतलब किसी तरीके से भी बना दो, उसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं रहते ना, सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा लगता है। बस इसमें आलू आज थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मुझे एक ही आलू डालना चाहिए था, लेकिन बस यहाँ पर बन चुकी थी सब्ज़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और मम्मी के लिए यहाँ पे ओट्स बनाया जा रहा है, तो उनको ना बहुत हल्का खाना दिया जा रहा है, जैसे दाल सब्ज़ी और दलिया ओट्स वगैरह, ये सब, रोटी और चावल बहुत कम ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है ओट्स पकने के लिए। इसमें थोड़ा सा मैं पानी मिला देती हूँ दूध में, मतलब पूरा दूध नहीं रहता है, क्योंकि दूध काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा रहता है ना, तो फिर ये भी हैवी हो जाएगा खाने में, तो डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है दूध में, और फिर इसमें 4 से 5 चम्मच ओट्स ऐड कर दिया है, और इसको रख देंगे धीमी आंच में बॉईल होने के लिए। थोड़ा सा इसमें मैंने किशमिश ऐड किया है, थोड़ा सा सारी ड्राई फ्रूट्स को मैंने पीस करके रखा हुआ है, वो डाल दिया है। तो बस ये ओट्स भी तैयार हो गया था। थोड़ा सा ये ज़्यादा पक गया था, मैं कुछ करने लगी थी तो बस ये था मम्मी का खाना। और यहाँ पर अभी जो है रात का सारा काम हो चुका था, और अब मैं मिल रही हूँ अगले दिन। तो ये सुबह का टाइम था और अरस को भेज दिया था स्कूल। इसके बाद अभी मुझे करनी थी घर की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे जो कल कपड़े मैंने धुले थे ना, वो सारे निकाल के रखे हुए थे शाम को, और फिर मैं इनको घड़ी नहीं कर पाई थी। कुछ कपड़े तो मम्मी बैठे बैठे फोल्ड कर दी थी, लेकिन कुछ यहाँ पर रखे हुए थे, तो अभी मैंने सोचा फटाफट से इनको भी मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर ये काम छोड़ दो ना तो फिर मतलब टलता ही जाता है काम। तो इसीलिए अभी मैं सुबह ही लग गई थी कि ये सारे कपड़े वगैरह हटा करके उसके बाद ही घर की साफ़ सफाई होगी। तो कपड़े बिखरे रहते हैं ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब काम हुआ ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर बस अभी सारे कपड़े मैं अंदर रख दूँगी, और दरी वगैरह जो थी तो वो भी सूख गई थी, तो इसको मैं बेड के अंदर रख दूँगी, क्योंकि इसका काम है नहीं। वैसे इसको मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि बाहर ना फिर धूल डस्ट पड़ जाएगी, तो वैसे भी गंदा हो जाएगा। इससे अच्छा मैं फिर अभी इसको अंदर ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर दरी थी, और एक आध कुछ और चीज़ था, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा सा थैला था, तो उसको भी मैंने रख दिया है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है ना, उसको मैं तुरंत से ही फिर बेड के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बाहर पड़े पड़े फिर उसमें डस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको भी रख दिया था, और
बेड वगैरह झाड़ करके अच्छे से सेट कर देंगे और इसके बाद फिर लगाना है झाड़ू और फिर पोछा मारना था। बस इतना ही काम था यहाँ पर सुबह का। तो बस सोफ़ा को भी झाड़ करके अच्छे से और फिर मैंने सेट कर दिया है और इसके बाद फिर पोछा मारना है। तो यहाँ पर लगभग अभी सब काम हो ही गया है और अनिया की छुट्टी है तो अनिया भी सो रही थी और उसकी तो बस स्कूल है। उस टाइम के बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, मतलब आज उसकी भी छुट्टी अभी हो जाएगी। अभी तो सिर्फ अनिया की छुट्टी चल रही है। तो बस यहाँ पर सुबह का इतना काम मेरा हो गया था। और चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना,